हेलो दोस्तों, मैं मनीष सिंह आपके अपने चैनल मनीष स्टडी में आप लोग का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम आज आपके सामने एलसीएम एचसीएफ का पार्ट 6 आपके सामने ले आए हैं। दोस्तों, इसके पहले हम पार्ट 1, 2 और 3, 4 और 5 तक दोस्तों पार्ट हम आपको दे चुके हैं, आपको अपलोड कर चुके हैं वीडियो। अब पार्ट 6 दोस्तों आज पार्ट 6 के क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। दोस्तों, हम लोग जानते हैं कोई हमने दो संख्या ले लिया। क्या किया? दो संख्या ले लिया। क्या हमने ले लिया दोस्तों? 2 और 8। हमने क्या किया दोस्तों? दो संख्याएं ले लिया, 2 और 8। पहली संख्या और दूसरी संख्या। इसको हम क्या कहते हैं? इसको पहली संख्या मान लेते हैं, इसको दूसरी संख्या ले लेते हैं। दोस्तों, हम लोग जानते हैं कि 2 और 8 का एलसीएम 2 और 8 का एलसीएम क्या होता है? 8 होता है। क्या होता है दोस्तों? 8 होता है। और अगर हम कहा जाए एचसीएफ हमारा क्या होगा? एचसीएफ हमारा क्या होगा? 2। क्यों? क्योंकि एचसीएफ हमारा वह संख्याएं होती हैं जो कि दोनों में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहलाती हैं। यानी एचसीएफ 2 और 8 में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो कि दोनों में हो, वो क्या संख्या है? 2 है हमारी। और एलसीएम हमारा वो संख्या होती है जिसमें कि दोनों संख्याओं से हमारा भाग चला जाए, दोनों संख्याओं से उसमें भाग उस संख्या में चला जाए, वही संख्या हमारा क्या होता है? एलसीएम होता है। ये तो आप लोग जानते हैं। इसके पहले दोस्तों वीडियो में आप लोग को बता चुके हैं कि एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। इसके पहले वीडियो हम दोस्तों ये प्रूव करा चुके हैं। एक बार हम फिर से आप लोग को ये बता दे रहे हैं कि ये फार्मूला हमारा कहां से ये आया है, कहां से निकल के आया है। तो हम जानते हैं कि 2 8 दोस्तों दो संख्या लिया हमने, उसका एलसीएम 8 होता है और एचसीएफ क्या होता है? 2 होता है। अब हम क्या करते हैं? 8 और 2 को मल्टीप्लाई करते हैं, क्या आ जाता है? 16 आ जाता है। यदि हम दोनों संख्या, पहली संख्या और दूसरी संख्या का मल्टीप्लाई करते हैं तो 16 आ जाता है। हम क्या देखते हैं? देखते ये है कि हमने एलसीएम एचसीएफ का मल्टीप्लाई करने पर 16 प्राप्त किया और पहली संख्या दूसरी संख्या का मल्टीप्लाई करने पर 16, यानी सेम नंबर आता है दोनों में। तो इससे यह प्रूव होता है कि एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। ये तो हम लोग जान गए हैं दोस्तों, ये हम लोग जो है प्रूव कर चुके हैं। तो अब हम देखते क्या है कि दूसरा एक फार्मूला, इसी से दोस्तों हमको क्या मिल रहा है? एक दूसरा फार्मूला मिल रहा है। कैसे? ये हम देखते हैं। अब हमें ये देखना है दोस्तों कि 2 और 8 का एचसीएफ क्या है हमारा? 2 आया है। तो अगर हम यदि हम इसको दोस्तों एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। पहली संख्या हमारी क्या है? ये दोस्तों इसको हम सिंप्लीफिकेशन कर दे इसका, तो क्या आएगा दोस्तों? क्या आ जाएगा? 1:4। क्या आ जा रहा है? 1:4 आ जा रहा है। इसका क्या है दोस्तों? इसका ये अर्थ हुआ, ये मीनिंग हुआ दोस्तों कि हमारा जो एचसीएफ है 2, यदि हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये संख्या हमें प्राप्त हो जाएगी। कैसे? 2 1 जा 2 दोस्तों, 2 4 जा 8, यानी ये दोनों संख्या हमें प्राप्त हो जाएगी। तो हमने क्या किया? इन संख्या, ये दोस्तों रेशियो क्या है? दोनों अलग अलग है, तो हम इसको x मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं? y मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं दोस्तों? पहले रेशियो को हम x मान लेते हैं, दूसरे रेशियो को हम क्या मानते हैं? y मान लेते हैं। तो हम क्या होता है दोस्तों? अब पहली संख्या, यानी कि हम इसको क्या लिख सकते हैं? इस तरह, इस फॉर्म में लिख सकते हैं। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या को इस फॉर्म में लिख सकते हैं। हम इसको क्या मानते हैं? इसका क्या है? एचसीएफ है, तो हम इसको क्या लिखे दोस्तों? एचसीएफ लिख दिए। फिर क्या होता है? अब रेशियो 1:4, यानी कि ये हम संख्या x मान लीजिए, इसको y मान लीजिए, यानी x y। इसको हम क्या किया? एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर एचसीएफ गुणे x और एचसीएफ गुणे y। हम एक एचसीएफ से दोस्तों एक एचसीएफ काट दिए। अब हमारा क्या आ गया? एलसीएम बराबर
HCF ब्रैकेट में XY, ये दोनों क्या दोस्तों हमारा रेशियो है, या इस तरह से हम कर सकते हैं दोस्तों, ये हमारा क्या है रेशियो, XY यहाँ पे क्या है हमारा रेशियो है। इससे हमारा प्रूव हो गया कि LCM बराबर होता है HCF गुणे X इंटू वाई, जहां पे XY क्या है संख्या का रेशियो है। ये दोस्तों हम लोग समझ गए हैं। अब हम इस पे जो है आधारित क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। दोस्तों क्वेश्चन देखिए, दो संख्याओं का अनुपात 15:11 है, यदि इनका महत्तम समापवर्तक 13 है तो संख्याएं बताइए। तो कैसे सॉल्व होगा दोस्तों, इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे? बहुत सिंपल है दोस्तों। हम लोग जानते हैं कि जो HCF होता है वो हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। तो हम पूछ रहा है दोस्तों संख्या क्या होगा, तो महत्तम समापवर्तक दोस्तों कितना दिया हुआ है, HCF बराबर दिया हुआ है 13 और रेशियो दिया हुआ है हमारा X रेशियो Y बराबर दिया है 15:11। हमें नंबर प्राप्त करना है दोस्तों संख्या। तो संख्याएं दोस्तों हमारे क्या हो गई, संख्याएं बराबर हमारी क्या हो गई, बहुत ही आसान है। हम क्या करेंगे सीधा दोस्तों HCF जो हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, यानी इसका भी फैक्टर है इसका भी फैक्टर है, इसी से दोस्तों हम इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों में, तो हमें संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो संख्याएं बराबर क्या हो जाएगी दोस्त, पहली संख्या हो जाएगी 13 गुणे 15 और दूसरी संख्या हो जाएगी दोस्तों, ये तो हमारी हो गई पहली संख्या। दूसरी संख्या क्या होगी दोस्तों 13 इंटू 11 यानी सेकंड संख्या, दूसरी संख्या। इसके दोस्तों मल्टीप्लाई क्या आएगा, पहली संख्या हमारी निकल के आएगी 13 × 5 = 65, 6 13 × 6 19 195, यानी ये क्या होगी पहली संख्या। और ये दोस्तों क्या आई 13 × 13 13 × 14 143, ये हमारी क्या आएगी दूसरी संख्या। इस तरह से हमारी पहली संख्या निकल के आई कितना दोस्तों 195, दूसरी संख्या कितना आई 143 आ गई। अब दोस्तों हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके सामने है, दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है तथा इनका लघुत्तम समापवर्त 150 है, ये संख्याएं हैं। बहुत ही आसान है दोस्तों, इजी को है। कैसे करेंगे इसको हम दोस्तों, हम लोग क्या जानते हैं कि LCM बराबर क्या होता है, LCM बराबर HCF ब्रैकेट में पहली संख्या और दूसरी संख्या का रेशियो का मल्टीप्लिकेशन, ये जानते हैं। तो हमसे क्या दिया हुआ है दोस्तों, हमें क्या दिया है रेशियो दिया हुआ 2:3 दिया हुआ है और लघुत्तम समापवर्त कितना दिया है 150 दिया हुआ है। तो हम वैल्यू रख देते हैं दोस्तों, LCM की जगह क्या लिख देते हैं 150 बराबर HCF हमें नहीं पता है, तो HCF ब्रैकेट में XY यानी रेशियो का मल्टीप्लिकेशन 2 और 3 2 × 3 यानी HCF हमारा कितना निकल के आया, HCF बराबर 150 बटे में 6 से दोस्तों काट देते हैं, 6 से 2 बार कटा 3 6 25 30, यानी कि HCF हमारा कितना है 25। अब हमें दोस्तों HCF पता हो गया तो हम पहली संख्या और दूसरी संख्या को निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, यानी पहली संख्या बराबर क्या होगा, रेशियो में मल्टीप्लाई कर देंगे। हम क्या करते हैं संख्या निकालने के लिए, यदि हमें HCF मिला हुआ है तो हम HCF का रेशियो में मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारा क्या निकल के आ जाता है, संख्या निकल के आ जाता है। तो हमारा HCF आ गया है 25, तो 25 से 2 में दोस्तों मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 25 2 जा 50, यानी पहली संख्या कितना आया 50 और दूसरी संख्या बराबर 25 का दोस्तों इसमें करेंगे 3 में तो कितना आ जाएगा 75। इस तरह से हमारा पहली संख्या और दूसरी संख्या निकल के आ गया। दोस्तों हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो शेयर लाइक
करते रहिए दोस्तों। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके सामने है। दो संख्याओं का अनुपात 5:7 है तथा इनका लघुत्तम समापवर्त 315 है। इन संख्याओं का गुणनफल कितना होगा? बहुत ही इजी है दोस्तों, कैसे सॉल्व होगा? हमें रेशियो दिया हुआ है, दो संख्याओं का क्या दिया हुआ है दोस्तों? रेशियो दिया हुआ है। अब हमसे और क्या कह रहा है दोस्तों? लघुत्तम समापवर्त भी दिया हुआ है। अब हमें पूछ रहा है इन दो संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। वही फार्मूला लगा देते हैं दोस्तों, क्या? एलसीएम बराबर एचसीएफ इंटू दो संख्याओं का रेशियो का गुणनफल यानी एक्स और वाई। अब यहां से हम एलसीएम की वैल्यू रख देते हैं दोस्तों, कितना है? 315 बराबर एचसीएफ हमें क्या है? नहीं दिया हुआ है, यानी एचसीएफ इंटू एक्स इंटू वाई। एक्स वाई रेशियो का मल्टीप्लीकेशन 5 और 7 का 35। कितना आ गया दोस्तों? 35। यहां से हमारा एचसीएफ निकल के आया 315 बटे में 35। ये कितनी बार बच जाएगा दोस्तों? 9 बार में। ये 9 बार में कट जाएगा। 9 पे 45, हाँ 9 बार दोस्तों कट जाएगा, यानी हमारा एचसीएफ कितना आया? 9। अब हमें एचसीएफ निकल के आ गया दोस्तों, तो हमारी पहली संख्या और दूसरी संख्या दोस्तों निकल के आ सकती है, आ जाएगी। तो हमारी पहली संख्या कितनी हुई? पहली संख्या हुई हमारी दोस्तों, पहली संख्या बराबर 45 और सेकंड दूसरी संख्या बराबर हमारी दोस्तों निकल के आ गई कितनी? 63। अब इन्हीं दोनों संख्याओं का मल्टीप्लाई पूछ रहा है दोस्तों, पहली संख्या दूसरी संख्या का गुणनफल कितना होगा। तो पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर 45 63। यह दोस्तों मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारी संख्या प्राप्त हो जाएगी। हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों, क्या आ जाएगा? 5 15 दोस्तों, 5 31 31 और ये 4 12 दोस्तों, 4 24 25। यानी संख्या हमारी आ गई क्या? 5 2 1 3 5 2 1 3 5 3 8 और 2, यानी 2835 हमारी संख्या प्राप्त हो गई। दो संख्याओं का गुणनफल हमें प्राप्त हो गया। दोस्तों अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन समझने से पहले हम कुछ कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं कि एक आता है दोस्तों, हमारा क्वेश्चन आता है सअभाज्य संख्या पे आधारित क्वेश्चन आते हैं। ये कई एग्जाम में आ चुके हैं दोस्तों। तो ये हम होता क्या है? सअभाज्य युग्म होता क्या है? यानी कि इसे कहते हैं दोस्तों को प्राइम पेयर। को प्राइम पेयर या इसे कहते हैं दोस्तों इन हिंदी कहते हैं सअभाज्य युग्म। सअभाज्य युग्म, सअभाज्य युग्म। दोस्तों ये क्या होता है? सअभाज्य युग्म क्या होता है? हम आपको इसका जो है कॉन्सेप्ट जो है दोस्तों समझा देते हैं। जैसे हमने कहा 5 और 7, हमने क्या किया? 5 और 7। तो हम समझते हैं दोस्तों सअभाज्य युग्म होता है क्या? ऐसा युग्म यानी ऐसी संख्याएं जिनका मासा यानी एचसीएफ 1 आ जाए, वो हमारे क्या कहलाती है? सअभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। क्या कहलाती है दोस्तों? सअभाज्य संख्याएं। जैसे हमने 5 और 7 को लिया, 5 7 में कोई कॉमन फैक्टर है? क्या है? कोई कॉमन फैक्टर नहीं दोस्तों। तो जिसका कोई कॉमन फैक्टर नहीं यानी 1 होता है, यानी ये सअभाज्य संख्या हमारी है। क्यों है? क्योंकि इसका एचसीएफ हमारा 1 है। क्या है? एचसीएफ बराबर हमारा 1 आ गया, इसलिए ये हमारी सअभाज्य युग्म है। अब हम कहेंगे हमारा 2 और 4 भी सअभाज्य युग्म होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? इसलिए नहीं होगा दोस्तों कि 2 4 में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि एचसीएफ इसका कितना आ रहा है? एचसीएफ बराबर 2 आ रहा है। जबकि सअभाज्य युग्म या सअभाज्य संख्या ऐसी संख्याएं होती हैं जिनका की एचसीएफ 1 आए और इसका एचसीएफ कितना आ रहा है? 2 आ रहा है।
ये आप दोस्तों क्लियर हो गए हो कि जिन संख्याओं का HCF 1 होगा वो संख्या क्या कहलाती है, सहअभाज्य। और 2 4 हमारा क्या है, सहअभाज्य संख्या नहीं है। एक बात दोस्तों और क्लियर करना है, आप लोग बताना है, जैसे हमने कहा कि सहअभाज्य युग्म बनाइए, जैसे हमने क्या किया 5 और 7 को ले लिया, तो एक युग्म हमारा क्या हो गया सहअभाज्य युग्म 5 और 7। यदि हम इसको चाहें तो ऐसे 7 और 5 करके दूसरा युग्म बना दे तो ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि दोस्तों केवल एक ही युग्म लिया जाएगा, चाहे आप 5 7 को ले लीजिए, अब चाहे इसको पलट के यानी 7 5 को ले लीजिए, यानी कि एक ही युग्म हमें लेना है। यदि कहीं ऐसे 2 युग्म लिखा हुआ है तो गलत है, एक युग्म लेना है हमें दोस्तों, ठीक है। अब हम इसके आगे इस पर आधारित दोस्तों हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है, दो संख्याओं का योग 192 है तथा उनका महत्तम समापवर्तक 24 है। इस प्रतिबंध को पूरा करते हुए संख्या के कितने युग्म संभव है? देखते हैं। दोस्तों संख्याओं का योग कितना दिया हुआ है? 192। हम लोग जानते हैं, और दोस्तों क्या दिया हुआ है? महत्तम समापवर्तक। हम जानते हैं दोस्तों कि रेशियो में महत्तम समापवर्तक से मल्टीप्लाई करने पर वो संख्या हमें प्राप्त हो जाती है। तो वो संख्या हमारी क्या हो गई? 24x प्लस 24y बराबर कितना हुआ दोस्तों? 192। ये कैसे हुआ? हम जानते हैं दोस्तों कि रेशियो में जब भी रेशियो में हम दोस्तों क्या करते हैं, महत्तम समापवर्तक का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें संख्या प्राप्त हो जाती है। जैसे हम आपको बता चुके हैं कि 2 है दोस्तों, क्या है 4 है और 8 है। 4 8 का दोस्तों HCF क्या हुआ? 4 हुआ। तो ये हमारा आ गया 1:2। ये हमारा रेशियो पहले रेशियो x है दोस्तों, ये क्या है? y है। इसमें दोस्तों मल्टीप्लाई करते हैं 4 से तो हमें संख्या प्राप्त हो जाए 4 1 जा 4 4 2 जा 8। ये तो आप जानते हैं, इसको हम पहले बता चुके हैं। तो दोस्तों 24 कॉमन है, x प्लस वाई बराबर 192 बटे में दोस्तों 24 हो गया। ये 24 से कटेगा, हम काट देते हैं। पहले देखते हैं दोस्तों 12 से काट देते हैं। 12 से कटेगा, 12 2 बार में कटेगा, 1 बार में, और ये 7 बार 6 के 72 बराबर 8। यानी x प्लस वाई कितना आया दोस्तों? निकल के हमारा 8 आया। यानी दो संख्याओं, यानी दो x प्लस वाई बराबर 8। x प्लस वाई बराबर 8 आ गया। अब हमें क्या करना है? कह रहा है दोस्तों कि संख्या के कितने युग्म बनेंगे। युग्म माने जोड़ा बनेगा, यानी सहअभाज्य संख्या। हमें क्या निकालना है? सहअभाज्य संख्याओं का युग्म निकालना है। सहअभाज्य संख्याओं का हमें क्या निकालना है दोस्तों? युग्म यानी जोड़ा निकालना है। अब हम देखते क्या है, पहले क्या देखते हैं? x को हम क्या मानते हैं दोस्तों? x को क्या देखते हैं? 1। x को क्या देखते हैं? 1। और y को देखते हैं 7। बताइए दोस्तों कि 1 और 7 सहअभाज्य युग्म है कि नहीं है? है कि नहीं है? है। क्यों? क्योंकि 1 और 7 का HCF क्या होता है दोस्तों? 1 आता है, इसलिए ये एक जोड़ा तो हमारा ये बन गया। अब आप लोग कहेंगे कि सर 7 और 1 भी बना सकते हैं? नहीं बना सकते। ये हम आपको पहले बता चुके हैं कि एक ही जोड़ा लिया जाएगा, या 1 और 7 लीजिए, या 7 और 1 लीजिए। यानी हमारा जोड़ा केवल एक ही लिया जाएगा, युग्म हमारा एक ही लिया जाएगा, यानी 1 और 7। इसलिए हमारा 7 और 1 नहीं लिया जाएगा। अब दूसरा हम देखते हैं, हमने क्या किया? 2 और 6 ले लिया। तो 2 और 6 दोस्तों क्या है? 2 और 6 हमारा सहअभाज्य युग्म है दोस्तों? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 2 और 6 में जो कॉमन फैक्टर है वो यानी HCF हमारा 2 आ रहा है, ये हमारा नहीं होगा, यानी ये हमारा युग्म नहीं बनेगा। अब हम क्या देखते हैं? इसको हम मिटा देते हैं। अब क्या देखते हैं हम? 3 और
5, 3 और 5, ये हमारा सभाज्य संख्या है दोस्तों, युग्म है, हाँ है। क्यों? 3 और 5, एक युग्म हमारा बन गया 3 और 5। क्यों बना है? क्योंकि दोस्तों ये 3, 5 का एचसीएफ हमारा 1 आ गया, इसलिए संख्या हमारी एक युग्म सभाज्य युग्म एक बन गया। और देखते हैं, और हम देखते हैं, आप कहेंगे दोस्तों कि 5 और 3 भी तो है, तो 5, 3 नहीं ली जाएगा। क्यों नहीं ली जाएगा? क्योंकि एक ही संख्या लेनी है, एक ही युग्म लेना है, या 3, 5 को ले या 5, 3 को ले। अब हम देखते हैं क्या और कौन सा युग्म बनेगा। और हम देखते हैं जैसे कि दोस्तों 4 और 4 ले लेंगे तब भी नहीं बनेगा, क्योंकि एचसीएफ इसका 4 हो जाएगा, तो 4 भी नहीं होगा। और क्या है? 3, 5, 4, 4, और क्या बचा हमारा? 5 और 3, ये भी नहीं होगा। यानी इसके हमारे टोटल कितने युग्म बनेंगे? इसके दोस्तों अधिकतम कितने युग्म बनेंगे? 2 युग्म। क्या बोलेंगे? 2 युग्म। यानी इसके 2 युग्म कौन कौन से? अभाज्य युग्म की संख्या बराबर, यहां लिख देंगे अभाज्य, सह अभाज्य युग्म बराबर 2, संख्या बराबर 2। अब कौन कौन संख्या होगी दोस्तों? पहले ही होगी 1, 7, दूसरी होगी 3 और 5। यही हमारा 2 युग्म बनेगा। क्यों बनेगा ये हम आपको बता दिए दोस्तों। 1 और 7 को ऐड करेंगे तो 8 आएगा, 3, 5 को ऐड करेंगे तो 8 आएगा। यानी हमारे 2 युग्म क्या क्या बने? 1, 7 और 3, 5। अब इससे अधिक हमारा युग्म नहीं बन सकता। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके सामने है। 2 संख्याओं का योगफल 216 है तथा इनका महत्तम समापवर्तक 27 है। ये संख्याएं हैं। बहुत ही दोस्तों इजी मेथड से इसको हम सॉल्व करते हैं। दोस्तों हम जानते हैं कि किसी भी रेशियो में एचसीएफ से मल्टीप्लाई करने पर वो संख्या में प्राप्त हो जाती है, ये तो आप जानते हैं। तो हमारा रेशियो क्या है? एक्स वाई। तो हमारी संख्या क्या हुई? हमारा महत्तम समापवर्तक 27 है, तो 27x प्लस 27y बराबर क्या दिया है? 216। यानी x प्लस y बराबर क्या हो गया दोस्तों? 27 कॉमन है तो x प्लस y बराबर 216 अपॉन 7। 7 से इसको हम काट देंगे, 8 बार कट जाएगा दोस्तों। ये 27 से दोस्तों 8 बार कट जाएगा, यानी हमारे x प्लस वाई बराबर कितना आ गया? 8 आ गया। अब यहां से हमें बहुत सजग दोस्तों रहना होगा, क्योंकि हमें यहाँ युग्म निकालना है, सह अभाज्य युग्म निकालना है। दोस्तों अब देखते हैं इसमें कितना युग्म बनता है। x प्लस वाई इक्वल टू 8 दिया हुआ है। x प्लस वाई इक्वल टू 8, यानी कि दोस्तों क्या है? एक तो x का वैल्यू क्या होगा दोस्तों? x की जगह 1, एक y की जगह क्या हो गया? 7। यानी एक हमारा जो सह अभाज्य युग्म बना वो हमारा क्या हो गया? 1 और 7। एक युग्म हमारा क्या हो गया? सह अभाज्य युग्म हो गया 1 और 7। और कौन सा बन सकता है हम देखते हैं। और हमारा 3 और 5, यानी एक युग्म हमारा क्या बन गया? 3 और 5 बन गया। क्या बन गया दोस्तों? एक युग्म हमारा बन गया 3 और 5 बन गया। आप कहेंगे सर 1 और 7 बन गया, इसका 7 1 भी बन सकता था, लेकिन हम आपको बता चुके हैं कि यदि 1 और 7 लिए जाएगा तो 7 और 1 को नहीं काउंट किया जाएगा, केवल दोस्तों क्या किया जाएगा? 1 और 7 को काउंट किया जाएगा। इसी तरह दोस्तों 3 और 5 में 3 और 5 को काउंट किया जाएगा, 5 और 3 को काउंट नहीं किया जाएगा, केवल हमें एक ही लेना होगा। तो हमारे 2 युग्म बन गए दोस्तों। क्या क्या? एक 1 बन गया 1 और 7, और दूसरा युग्म बन गया सभाज्य युग्म 3 और 5 बन गया। अभी और कोई युग्म बनेगा? नहीं बनेगा। जैसे 2 और 6, 2 और 6 ये युग्म है ना सभाज्य युग्म? नहीं, क्योंकि 2 और 6 में 2 जो है कॉमन है, यानी एचसीएफ इसका 2 हो गया, और जिसका एचसीएफ 2 हो गया तो यानी ये हमारा सहअभाज्य युग्म नहीं बनेगा, क्योंकि सहअभाज्य युग्म वह संख्या है जिसका एचसीएफ 1 आएगा। यानी कि हमारे 2 अभाज्य युग्म क्या क्या बना? सहअभाज्य युग्म
क्या क्या बना दोस्तों 1 7 और एक बना दूसरा दोस्तों क्या बना 3 और 5। हमसे पूछ के आ रहा है क्वेश्चन में, कह रहा है कि ये संख्याएं हैं, संख्या पूछ रहा है। तो संख्या पूछ रहा है तो संख्या निकालने के लिए दोस्तों हम क्या करेंगे, ये हमारा 1 और 7 है और हमारा समापवर्तक महत्तम समापवर्तक कितना दिया 27। तो पहले वाले का 27 का दोस्तों 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी संख्याएं यहां लिख देंगे दोस्तों, संख्याएं बराबर सीएफ का दोस्तों इसमें मल्टीप्लाई के 27 का 1 में करेंगे कितना है 27 का दोस्तों 7 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 7 249 और 7 14 4 18 189। और ऑप्शन में हमारे क्या दिया हुआ है 27 और 189। संख्याएं बराबर क्या है 27 और 189, यानी हमारी संख्या क्या होगी 27 189। यदि दोस्तों ऑप्शन में न दिया होता, ऑप्शन में ये न दिया होता, कोई और संख्या दी होती तो और एक संख्या क्या पॉसिबल है इसको भी हम बता देते हैं आपको। और क्या संख्याएं आएंगी, संख्याएं बराबर अब हमारा 2 इसको हटा देते दोस्तों, और क्या है 3 और 5, यानी 3 और 5। अब हम क्या करेंगे, संख्या प्राप्त करने के लिए हम जानते हैं कि एचसीएफ का रेशियो मल्टीप्लाई करते हैं, ये हम लोग जानते हैं। तो हमारा महत्तम समापवर्तक 27 है, 27 का 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 81, और 27 का 5 मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 5 35 3 और 5 10 3 13 135। लेकिन हमें दोस्तों ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, ऑप्शन दिया है 27 189, यानी कि हमारा एचसीएफ यानी कि यह दोस्तों हमारी संख्या क्या हुई, ये हमारी पहली वाली, यही हमारा जो है पॉसिबल होगा, यही हमारा आंसर दिया हुआ है। दोस्तों हमारा वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों, अधिक से अधिक दोस्तों संख्या में सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें दोस्तों।